हिंदू धर्म में माना जाता है कि भूत प्रेत पेड़ों पर वास करते हैं। पीपल का जो पेड़ है, यहाँ पर आत्माओं का वास होता है, यहाँ पर अस्थियों का वास होता है। इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप पेड़ के नीचे से निकलते हैं बाल खोलकर, तो आप पर भी सवार हो सकता है भूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है तंत्र मंत्र पर, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भूतों के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको भूतों से रिलेटेड कुछ जो मिथ सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा विख्यात हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। अब इसी कड़ी को आगे लेकर चलते हैं और भूतों के बारे में जिस तरह की जो व्याख्या हमारे सामाजिक तौर पर की गई है उसी से जुड़े हम कुछ प्रश्न और भी पूछेंगे। हमारे साथ होंगे एस्ट्रोलॉजर आशीष तिवारी जी, जो बताएंगे इस विषय पर आपको विस्तार से और उसके बारे में आपको साइंटिफिक तरीके से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हैं आशीष तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। नमस्कार रेणु जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। इट इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी हियर। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे सामाजिक तौर पर, और हमने दादी नानियों से भी कई सारी कहानियाँ सुनी हैं कि कई बार होता है कि हमें मना किया जाता है कि दोपहर में बाहर मत निकलो, पेड़ों पर भूत होते हैं, वो चिपट जाते हैं। तो क्या सच में पेड़ों पर भूत वास करते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए रेणु जी, अगर आप इस सवाल का जवाब मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या भूत प्रेत पेड़ों पर भी वास करते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दुनिया भर में भूत प्रेत के बारे में जो बातें कही गई हैं, जो कहानियां हैं, और फिर हम ये कहें कि एक सीरियस जो लिटरेचर उनके बारे में लिखा गया है, धार्मिक लिटरेचर्स में उनको शामिल किया गया है, तो वो क्या कहता है इस बारे में। तो कुल मिला के अगर हम एक भूत के ऊपर रिसर्च करने जाते हैं तो 40 या 45 हमें मोटी मोटी परिभाषाएं मिलती हैं भूत प्रेत पिशाच गॉब्लिन घोस्ट इन सब के बारे में, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भाई देखिए एक वेबस्टर डिक्शनरी है, वो भी कुछ भूत के बारे में कहती है। चाइनीज फिलोसफी भी भूत के बारे में कुछ कहती है। उसी रेंज में अगर हम देखें तो तिबेतियन जो फिलोसफी है वो भी कुछ कहती है। बुद्ध धर्म कहता है, जैन धर्म कहता है, इस्लाम कहता है, क्रिश्चियनिटी कहती है, और हिंदू धर्म तो भूतों को मानता ही है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें एक डेफिनेशन, जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है, जो हमें 40 या 50 लिटरेचर में मिलती है, वो ये होती है कि घोस्ट इज नन बट एन अनटाइमली एम्बॉडीमेंट ऑफ अ सोल। एक ऐसी आत्मा जिसे अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है, जिसकी कार्मिक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जो कहीं ना कहीं जीवन मरण के चक्र में फंस कर रह गई है और एक सूक्ष्म जीव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पेड़ों पर पाई जाती है क्या नहीं, कि या फिर नहीं पाई जाती। तो इसके बारे में सबसे पहले तो हम हिंदू धर्म का ही जिक्र करेंगे। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भूत प्रेत पेड़ों पर वास करते हैं। कुछ पर्टिकुलर पेड़ हैं जहां पर ये वास करते हैं, और इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये भी है कि आमतौर पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पुरखे हैं, जिनकी आत्माएं कहीं अटकी रह गई हैं, वो भूत प्रेत जो हैं पेड़ों पर वास करते हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट माना जाता है वो माना जाता है पीपल का पेड़। और कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि कुछ खुशबूदार फूल जो होते हैं उनमें भी, उनके पेड़ों पर भी भूत प्रेत वास करते हैं। लेकिन देखिए, कंफर्म कहीं से कुछ भी नहीं है। पीपल के पेड़ के बारे में यह सर्वविदित तथ्य है कि हर कहीं, मतलब कम से कम हिंदुस्तान में तो हर जगह यह माना जाता है कि इस पेड़ पर भूत प्रेत वास करते हैं। इसके अलावा एक पेड़ और है, वो है मेहंदी का पेड़। अब मेहंदी के पेड़ के बारे में इस्लाम और हिंदू धर्म ये कहता है, यहां तक कि हिंदू धर्म का वास्तु भी कहता है कि मेहंदी के पेड़ के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की कमाल की ताकत है। और बाद में जो उसका जो एक सारांश निकलता है, उसे मेहंदी के पत्ते में देखा जाता है, और जब हम उसको घिसते हैं तो उसके अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसे महिलाएं अपने श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल करती हैं।
तो मेहंदी भी एक इस प्रकार का पौधा है जहां पर माना जाता है, मगर ये भी एक अपुष्ट तथ्य है। हाँ, पीपल सर्वविदित तथ्य है। सर, चर्चा के दौरान आपने बताया कि पीपल का पेड़ जो होता है उस पे सबसे ज्यादा भूत वास करते हैं। तो आखिर पीपल का पेड़ ही क्यों चुना गया है? भूतों ने पीपल के पेड़ को ही क्यों चुना है? अपना अड्डा क्यों बनाया है सर? रेणु जी, देखिए, पीपल के पेड़ को अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में पीपल का पेड़ एक पूजनीय पेड़ है। अगर हम किताबों में जाएं, यानी कि ज्योतिष की किताब में हम जाएं, तो माना जाता है कि शनि महाराज का पीपल के पेड़ पर वास होता है। इसके अलावा बहुत सारी किताबों में, शास्त्रों में, पुराणों में और संबंधित किताबों में लिखा है कि पीपल पे विष्णु भगवान का भी वास होता है। अगर आप हिंदुस्तान में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो आपको मंदिरों में अक्सर करके पीपल के पेड़ दिखाई दे जाते हैं। यह भी माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर जो भी लोकल क्षेत्रपाल जो होते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग पूजा करते हैं तो पंडित जी एक क्षेत्रपाल को भी बुलाते हैं, या एक ग्राम देवता होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। तो ये जो क्षेत्रपाल, ग्राम देवता, ये सारे लोग भी पीपल पर वास करते हैं, इसके बारे में माना जाता है। यही कारण है कि पीपल हमारे यहाँ पूजनीय है। बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो हम कई बार पीपल पे को भी उनमें शामिल करते हैं। शादी ब्याह में भी एक पीपल पूजा की जाती है। मांगलिक दोष को हटाने के लिए कई बार पीपल से विवाह करवाया जाता है। उसके पीछे भी यही कारण है। तो जब ये देखा गया कि भाई इतनी सारी जो एंटिटीज हैं उनको पीपल एक निवास दे सकता है, तो फिर पूर्वजों को क्यों नहीं दे सकता? आपके जो पूर्वज हैं, आपकी जो आत्माएं जो घर में रह जाती हैं। अच्छा, एक चीज और है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि यहाँ पर गंगा जी में अस्थि को विसर्जित करने का रिवाज है। तो अब क्या होता था कि जिस समय एग्रीगेरियन सोसाइटी है हमारी, संचार के और यातायात के साधन उतने उपलब्ध नहीं थे, तो कई बार क्या किया जाता था कि गांव में ही उनका दाह संस्कार करके वो जो अस्थियां होती थी, उन अस्थियों को, अब तब तो वो लोग, उनकी फसल खड़ी हुई है तो वो गंगा जी तो जा नहीं सकते, या मान लीजिए बाढ़ का सीजन चल रहा है, या मान लीजिए सूखे का सीजन है, या उन्हें फसल रखानी है, तो वो जा तो सकते नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे कि अस्थियों को एक मटकी में भर के पीपल की ही किसी डाली पर टांग देते थे। तो यहां से भी एक पुष्टि हुई कि भाई पीपल का जो पेड़ है, यहाँ पर आत्माओं का वास होता है, यहाँ पर अस्थियों का वास होता है। और बाद में जब समय हो जाता था तो फिर वो अस्थियां निकाल ली जाती थी और उनको प्रवाहित कर दिया जाता था। तो जितने समय तक वो अस्थियां प्रवाहित नहीं होती थी, ये माना जाता था कि इस पेड़ के ऊपर जो है किसी उसका भूत का वास है। बाद में यही कहानियां और इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई, तो ये मान लिया गया कि पीपल का पेड़ पवित्र भी है, पीपल के पेड़ में शनि महाराज का वास भी है, और पीपल के पेड़ में ही आपके पूर्वज या पुरखे भी रहते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। पीपल का पेड़ अगर मंदिर के अंदर है तो संभावना यह है कि भाई इसमें भूत नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और चलता है भारत में, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं, आमतौर पर प्रेतात्माएं नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं उनमें वास करने को प्रेफरेंस देती हैं। तो अगर कोई पीपल का पेड़ या इस प्रकार का पेड़ नदी के किनारे है, किसी निर्जन स्थान में है, तो ये मान लिया जाता है कि भाई दिस इज अ कंड्यूसिव प्लेस, जिसे प्रेतात्माएं यूटिलाइज कर सकती हैं अपने निवास स्थान के तौर पे। तो बुनियादी तौर पे पीपल के पेड़ पर भूतों के वास होने का ये कॉन्सेप्ट है। सर, आपने चर्चा के दौरान आक के पेड़ का जिक्र किया है। सर, इसके बारे में थोड़ा-सा हम विस्तार से जानना चाहेंगे सर आपसे। रेणु जी, जहां तक आंख के पेड़ के बारे में, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में मैं ब्रज भाषा को जानता हूं, इसके अलावा मैं क्योंकि मध्य प्रदेश के एक खास इलाके में रहता हूं, तो वहां पर इसको आंख के पेड़ को अकौआ का पेड़ भी कहा जाता है। तो अकौआ का जो पेड़ होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसके पत्ते और डालियों को जैसे ही आप थोड़ा सा मरोड़ते हैं या ट्विस्ट करते हैं, तो उनमें से एक मिल्की लिक्विड, जिसको कह सकते हैं मिल्की, एक गम टाइप का निकलता है, जिसे लोकल भाषा में कहा जाता है कि भाई ये आक के या अकौए के पेड़ का दूध है। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि वो कोई भी पेड़ जिसमें दूध निकलता हो, जिसमें से, उसमें भूतों का वास नहीं हो सकता, यानी कि वो एक तरह का रेपेलेंट है। कई बार क्या होता है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी इस चीज को महसूस किया कि मध्य प्रदेश के गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में जब कोई तांत्रिक क्रिया की काट की जाती है, और ऐसे में अगर कोई चीज उन्हें दिखती है कि भाई इस चीज को हम फेंक तो सकते नहीं है, कहीं पर हमें डिस्पोज करनी है,
तो वो उसे आक के पेड़ की झाड़ियों के बगल में ले जाके रख देते हैं। माना ये जाता है कि भाई इस आक के पेड़ के ऊपर भूत नहीं आएंगे। तो ये एक क्लैरिटी हो गई इसके बारे में। तो दूसरी तरफ एक विचारधारा दक्षिण भारत में ऐसी भी है जो ये कहती है कि दूध वाले जो पेड़ होते हैं उन सारे पेड़ों में आमतौर पर बड़ी आसानी से देवताओं का भी और पिशाचों का भी वास हो सकता है। इसमें मैं बरगद के पेड़ का भी नाम लेना चाहूंगा। बरगद के पेड़ में जटाएं भी होती हैं और दूध भी होता है। तो इसके बारे में काफी सारी भ्रांतियां हैं और काफी सारे विचार हैं, मगर इवेंचुअली जहां मैं रहता हूं, जिस जगह की प्रैक्टिसेस को मैं समझता हूं, वहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि दूध वाले जो पेड़ होते हैं जिसमें एक आक का पेड़ शामिल हो गया, उस पर भूतों का निवास नहीं होता। एक चीज मैं आपको और भी कहना चाहूंगा कि यंत्र मंत्र तंत्र की जब भी कोई प्रैक्टिस कोई तांत्रिक या ओझा करते हैं तो कई बार उन्हें चमेली के तेल की या किसी खास प्रकार की खुशबू की भी आवश्यकता होती है। रात की रानी, मोगरा, चमेली, तो ये जो तेल इनके होते हैं या जो इनसे जो बने हुए इत्र होते हैं वो तंत्र क्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कई लोगों का मानना ये भी है कि भाई इस प्रकार के पेड़ अगर आप घर में लगा लेंगे तो शायद भूत प्रेत जल्दी आकर्षित होंगे, लेकिन यहां पर वास नहीं करेंगे। हाँ, आकर्षित जरूर हो जाएंगे। रात की रानी के पेड़ के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि क्योंकि ये रात को महकती है और रात का ही टाइम जो होता है वो भूतों का भी टाइम होता है। तो यहां पर मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो भूत आएगा वो अट्रैक्ट तो हो सकता है आपके घर की तरफ, मगर उस पेड़ पे निवास स्थान नहीं बना सकता। सर, आपने हमें चर्चा के दौरान कई सारी चीज़ें बताई, आक के पेड़ के बारे में बताया, पीपल के पेड़ के बारे में बताया और हमने अपने मतलब जो हमारी निजी ज़िंदगी है, हम अपनी आम ज़िंदगी में भी देखते हैं कि पीपल का पेड़ जो होता है वो वहाँ पर लोग शनिवार को दिया जलाते हैं, इस तरह की तमाम गतिविधियाँ भी करते हैं, उसको पूजा भी जाता है और कई बार इसको नकारात्मक रूप से भी देखा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। हमने इन सारी बातों के बारे में चर्चा कर ली, लेकिन अब मैं आपको इस पेड़ पर भूतों के निवास को लेकर साइंटिफिक रीजन क्या-क्या होते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इस चीज को कैसे मतलब स्टेबलाइज किया जाता है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगी सर। क्या भूत प्रेत पेड़ों में वास कर सकते हैं? आपको जान के ताज्जुब होगा, मगर विज्ञान का भी इसके बारे में एक टेक बनाया जा सकता है और हमें यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार कुछ इस तरह के शोध किए थे जिनके अंतर्गत उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि ह्यूमन बींग्स की तरह ही पेड़ों के अंदर भी जीवन है, उनके अंदर भी एवोल्यूशन है, उनको भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अंतर पड़ता है। उससे पहले के जो शोध हुआ करते थे उनमें पेड़ों को इतनी गहराई से नहीं देखा जाता था। ये नहीं माना जाता था कि भाई किसी साउंड का या किसी स्पेक्ट्रम का या किसी चीज का उन पे डायरेक्ट असर हो सकता है या वो फील कर सकते हैं या पेड़ों के अंदर भी किसी प्रकार के इमोशंस हो सकते हैं। अच्छा, जब जगदीश चंद्र बसु जी ने, क्योंकि वो दोनों ही विषयों में दखल रखते थे, बॉटनी में भी उनका अच्छा दखल था और साथ ही साथ उनका फिजिक्स में भी दखल था, तो उन्होंने एक यंत्र भी बनाया था जिसकी मदद से वो कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम्स को देखते थे जो जो हमारा नॉर्मल जो विजिबल लाइट है उसके बाहर के होते थे। तो उसके आधार पर भी उन्होंने कई प्रयोग किए जिसमें उन्होंने दिखाया कि भूतों के आसपास भी ऊर्जा होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग कोई चीज बोलते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, वो ऊर्जा बन के वहां इकट्ठी होती है, उसी प्रकार पेड़ भी उस ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, पेड़ों के अंदर भी वो ऊर्जा जाती है। तो जगदीश चंद्र बसु जी ने जो प्रयोग किए और उन प्रयोगों के अंतर्गत जो उन्होंने देखा कि पेड़ पौधों के अंदर एक प्रकार का जीवन है, वो ऊर्जाओं को पे रिएक्ट करते हैं, तो उसके आधार पर आगे चलकर उनका जो कैस्कोग्राफ उन्होंने एक बनाया था, उससे कई प्रकार के और भी प्रयोग किए गए और भी कई नए यंत्र आए, जिसके आधार पर अब वेस्टर्न जो साइंस है या जो वेस्टर्न जो रिसर्चर्स हैं वो भी ये मानने लगे हैं कि भाई पेड़ पौधों पर भी नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा का एक वास हो सकता है और इसी आधार पर एक पेड़ का भी, एक भूत का भी वास हो सकता है। यहां पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो अभी तक हमने बताया है इसका एक एनेक्डोटल रेफरेंस भी मैं आपको देना चाहूंगा। 80 के दशक में आमिर खान साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इसी का नाम जिंदगी। अब किस प्रकार से भूत प्रेत पेड़ों पे वास करते हैं ये उसकी पूरी कहानी पर ही आधारित था। ये कहानी मैं आपको एक नटशेल में बताता हूं और फिर आप समझ पाइएगा।
एक छोटा सा बाग है, उसमें माली का काम करते हैं प्राण साहब। प्राण साहब जो है उस वहां के जो एक लोकल सूदखोर बनिया है शक्ति कपूर, उनसे एक ऋण लेते हैं साहूकार से, और ऋण के बदले में वो बाग लिख दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई ये प्राण है, इनको एक बीमारी है और बीमारी के बाद में बहुत जल्दी इनकी डेथ हो जाएगी, और ये जो कर्जा जो है और कर्जे के साथ में एक पेंशन बनी हुई है, ये पेंशन कुछ दिनों तक देनी पड़ेगी और ये बाग जो है शक्ति कपूर जी के कब्जे में आ जाएगा। मगर होता क्या है कि प्राण साहब जो है उनका एक पोता भी है जो आगे चल के आमिर खान बनते हैं बड़े होके। तो प्राण जो है जो मरने वाले थे कुछ महीनों में, 6 या 7 या 10 महीनों में, वो उसके बाद में 28-29 साल तक जीते हैं। और इस दौरान जो शक्ति कपूर जो कि साहूकार हैं, उनकी 3 पीढ़ियों की डेथ हो जाती है और वो सभी घुल के मरते हैं कि हमने इस आदमी को कर्जा भी दे दिया, हम इस आदमी को पेंशन भी दे रहे हैं, मगर इस बागीचे पे हमारा कब्जा नहीं हो पा रहा। तो इस फिल्म में कॉमेडी सीक्वेंस के अंदर उन्होंने दिखाया कि शक्ति कपूर की 3 या 4 पीढ़ियों में जो भी लोग मरते हैं, उनकी आत्माएं जाकर उस पेड़ पर वास करने लगती हैं, उसी बागीचे के अंदर एक पीपल के पेड़ पर। तो काफी एक ये भी इस तरह की कई कहानियां हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान एक स्तर पर पहचानने की कोशिश कर रहा है कि क्या अन्य ऊर्जाएं जैसे कि भूत प्रेत वगैरह पेड़ों पर वास कर सकते हैं। हमारा रिलीजन जो है वो स्पष्ट कहता है कि भाई पीपल के पेड़ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की ऊर्जाओं का, भूत प्रेतों का वास होता है। और बाकी आप लिटरेचर तो देख ही रहे हैं कि लिटरेचर के अंदर तो इस विषय को काफी हद तक जो है दोहन इसका किया गया है। तो आज हमने इस वीडियो में आशीष तिवारी जी से चर्चा की है कि पेड़ों पर ही क्यों वास करते हैं भूत और इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर आपको ये हमारी जानकारी पर्याप्त लगी है, अगर आप भी इससे जुड़ी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से एक नए मुद्दे पर मुलाकात होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।